फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 11 नंबर की डिक्टेशन है। इससे पहले हम 10 डिक्टेशन लिख चुके हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और रेगुलर डिक्टेशन लिख रहे हैं उन्हें पता होगा कि जैसे हम चैप्टर वाइज चैप्टर आगे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। एक बात और मैं बता दूं, इस डिक्टेशन की आउटलाइन मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। ये डिक्टेशन जो पिछले हम क्लासेस में नियम और शब्द चिन्हों को पढ़ चुके हैं उन पर आधारित है। तो चलिए डिक्टेशन बोलना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट। एक जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। जब भी वह शिकार पर निकलता तो अपनी मस्ती में वह कई जानवरों का शिकार कर डालता और अपने शिकार को बिना खाए ही छोड़ देता। सारे जंगल में सनसनी फैल गई और सारे जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा तो जल्द ही जंगल के सभी जानवरों का सफाया हो जाएगा। शेर को रोकना अब अनिवार्य लगने लगा था। यही सोच कर एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और इस पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर इस बारे में बात करेंगे। अगले ही दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर ने गरज कर उनसे वहां आने का कारण पूछा। जानवरों के नेता ने
डरते हुए कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और आपका हम पर हक बनता है, पर आप हर रोज कितने ही जानवरों का शिकार कर डालते हैं। इस तरह तो कुछ ही दिनों में जंगल से सब जानवर लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपने घर से शिकार को ना निकलें। हम हर रोज अपने आप ही आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से आपकी भूख भी शांत रहेगी और जंगल भी बचा रहेगा। शेर को लगा कि जानवरों की बात भी सही है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी विनती को मान लेता हूँ, पर अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। स्टॉप। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने ये पिछले डिक्टेशन में भी बताया था कि यदि आपको कोई शब्द डिक्टेशन के बीच में नहीं आ रहा है तो आप उसी के पीछे ना लगे रहें। उसका एक अक्षर, पहला अक्षर आप उसे बनाकर छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी आगे की डिक्टेशन छूटेगी नहीं। अब आपने डिक्टेशन लिख ली है और आउटलाइन को स्क्रीन से देख के आप चेक कर लीजिएगा। जो शब्द आपने गलत बनाए हैं या जो शब्द आपसे छूट गए हैं, आपको क्या करना है, उन शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है। उन शब्दों की प्रैक्टिस करके और आपको एक बार और इस डिक्टेशन को लिखना है और उसके बाद इस डिक्टेशन की आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करके और इसका हिंदी भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूँगी, तो आप उसमें से
हिंदी भी चेक कर लीजिएगा कि आपने सही हिंदी अनुवाद किया है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने लिख तो दिया लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने लिखा क्या है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आप लिख रहे हैं आप उसकी हिंदी अनुवाद कर सकें, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप शॉर्ट हैंड सीख गए हैं, ये समझिए। धन्यवाद।